अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल वाइब्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो साइट के ऊपर कंक्रीट की वर्केबिलिटी चेक करने के लिए, उसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, स्लंप टेस्ट, उसकी थोड़ी सी थ्योरी पहले जो है वो समझेंगे। उसके बाद हम लोग साइट के ऊपर प्रैक्टिकली उस स्लंप टेस्ट को परफॉर्म करके देखेंगे कि प्रैक्टिकली कास्टिंग से पहले जो फ्रेशली कंक्रीट होती है, फ्रेशली मेड कंक्रीट, उसको जो है स्लम्प टेस्ट उसका कैसे साइट के ऊपर किया जाता है। तो बेसिकली जो स्लम्प टेस्ट होता है, ये कंक्रीट का साइट के ऊपर इसलिए परफॉर्म किया जाता है कि हम लोग चेक कर सकें कि कंक्रीट के अंदर जो वाटर कंटेंट है वो कितना है, और दूसरा ये कि उसकी वर्केबिलिटी कैसी है, कि हम लोग कितनी आसानी के साथ, कितनी ईजनेस के साथ उसको हम किसी भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के अंदर कास्ट कर सकते हैं, जैसे कि फाउंडेशन हो गया, कॉलम्स, बीम्स या स्लैब या रिटेनिंग वाल्स, वटेवर, कोई किसी किस्म का भी जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है किसी बिल्डिंग का या किसी ब्रिज का, वटेवर जो भी प्रोजेक्ट है, उसी की मुनासबत से हम लोग देखते हैं कि किस प्रोजेक्ट के अंदर, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के अंदर हम लोग उसको आसानी के साथ कास्ट कर सकते हैं। तो ये साइट के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। तो पहले जो थ्योरी है स्लम्प टेस्ट के रिलेटेड, वो हम समझ लेते हैं। उसमें उसकी जो परफॉर्मेंस है प्रैक्टिकली साइट के ऊपर, वो कैसे की जाती है, वो हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि इसके लिए जो ऑपरेटर्स या टूल्स हैं वो हमें कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि बेसिकली हमें जो है ना वो 5 टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। पहली जो स्लम्प कौन है, ये वाली, इसका डाया साइड पे लिखा हुआ है। जो टॉप वाला डाया होता है ये वाला, ये 10 सेंटीमीटर है, और लोअर डाया जो है वो 20 सेंटीमीटर है, और इसकी हाइट जो होती है वो 30 सेंटीमीटर या आप कह लें 300 mm है। तो उसके बाद जो है वो टेम्पिंग राड है, ये वाला, जिसके साथ हम कंक्रीट की लेयर इस कोन के अंदर डाल के उसको उसकी टेम्पिंग करेंगे। उसके बाद ये बेस कह लें या बेस प्लेट कह लें, जिसके ऊपर ये कोन रेस्ट करेगी। उसके बाद हैंड टूल है और मयरिंग टेप। ये बेसिकली हमारे पास जो है वो टूल्स रिक्वायर्ड हैं स्लम्प टेस्ट को साइट के ऊपर परफॉर्म करने के लिए। अब उसके बाद जो ACI कोड है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, कि किस स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के लिए कौन सा कितना जो स्लम्प टेस्ट की रेंज है वो रिक्वायर्ड होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने चंद चीज़ें ऐड की हैं इसके अंदर। जो रिइंफोर्स्ड फाउंडेशन है उसका जो स्लम्प टेस्ट रेंज है, ये MM में वैल्यूज़ हैं, 20 से 80 तक है। फिर बीम्स स्लैब में 20 से 100 है। कॉलम्स और रिटेनिंग वाल्स वगैरह में 75 से 150 mm तक। और रोड कंस्ट्रक्शन जो पेवमेंट्स वगैरह होती हैं उनके लिए 20 से 40, चूँकि ये जो है वो प्लेन सरफेस होता है तो इसमें इतना स्लम्प रिक्वायर्ड नहीं होता। उसके बाद जो है स्लम्प तीन किस्म का होता है। पहला होता है ट्रू स्लम्प, फिर शीयर, और तीसरा होता है कोलैप्स्ड। अब ट्रू स्लम्प ये होता है कि जब आपकी वैल्यू, जब हम साइट के ऊपर करेंगे तो फिर आपको अच्छी तरीके से इसको ये जो है ना वो समझने में मदद मिलेगी कि हम लोग साइट के ऊपर जब परफॉर्म करते हैं तो ट्रू, शीयर और कोलैप्स्ड, ये जो तीन टाइप्स होती हैं स्लम्प की, ये क्या है। अब इसकी वैल्यूज़ जो है ना वो 50 mm से 100 mm तक है तो वो ट्रू है। इससे नीचे 100 mm से 175 mm होगा तो वो शीयर होगा। यानी कि जब हम साइट के ऊपर परफॉर्म करेंगे तो अगर वो उसकी वैल्यूज़ 100 mm से 175 mm तक आती हैं तो हम उसको शीयर स्लम्प कहेंगे। और अगर इससे ज़्यादा होती है, मींस के 175 mm से लेके आगे 200 तक, 210 तक जाती है, तो वो हमारा जो वाटर कंटेंट होगा उसमें क्लियरली हमें पता होगा कि वो वाटर कंटेंट इसमें कंक्रीट में ज़्यादा है। तो वो जो स्लम्प है उसकी वैल्यू कोलैप्स, यानी कि वो स्लम्प जो हम बनाएंगे साइड के ऊपर वो कोलैप्स कर जाएगा, तो इसलिए इसको जो है वो कोलैप्स्ड स्लम्प भी कहते हैं। तो अब हम चलते हैं कि और देखते हैं कि साइट के ऊपर जो है वो हमने जो स्लम्प टेस्ट है कंक्रीट की वर्केबिलिटी मालूम करने के लिए वो कैसे परफॉर्म किया है। जी, तो व्यूअर्स, हमने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में जो स्लम्प टेस्ट के बारे में पढ़ा,
वो भी हम प्रैक्टिकली साइट के ऊपर परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ्रेशली मेड कंक्रीट है प्लांट से लाया गया है, उसको एक फ्लेक्सिबल शीट ज़मीन के ऊपर डाल के उसके ऊपर उसमें से लॉरी या आप ट्रक कह लें, उसके अंदर से जो है वो कंक्रीट का सफिशेंट पोर्शन दो जो कि स्लम्प टेस्ट के लिए काफ़ी होगा, वो निकाल के 3 लेयर्स में कौन के अंदर अब डाला जाएगा। 75 की एक लेयर होगी, वो डालने के बाद हम उसको अच्छी तरह कंपैक्ट कर रहे हैं, लैब टेक्नीशियन उसको कंपैक्ट कर रहा है। उसके बाद वो दूसरी लेयर डालेगा, दूसरी की डालने के बाद वो फिर तीसरी लेयर डाल के उसको भी अच्छी तरह कंपैक्ट करके जो टॉप सरफेस होगा कौन का वो लेवल करेगा उसी टेम्पिंग रॉड से, जिसके साथ वो भी आप देख रहे हैं कि टेम्पिंग कर रहा है। अभी थर्ड लेयर जो है वो उसके अंदर डाली जा रही है। तो जब ये थर्ड लेयर की कंपैक्शन ख़त्म हो जाएगी तो इसी टेम्पिंग रॉड से कौन का टॉप सरफेस है जो उसके ऊपर से जो एक्स्ट्रा कंक्रीट है वो क्लीन की जाएगी। और फिर विदिन 5 सेकेंड इस कोन को वर्टिकल ऊपर की तरफ उठाया जाएगा विदिन 5 सेकेंड्स। और उसके बाद इसी कोन को उल्टा करके कंक्रीट का जो स्लम्प हमने किया है उसके साथ रखा जाएगा और फिर मेयरिंग टेप से जो है वो स्लम्प की वैल्यू मेजर की जाएगी कि हमारा साइड के ऊपर इस फ्रेशली मेड कंक्रीट का स्लम्प कितना आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि लैब टेक्नीशियन ने जो कोन है वो ऊपर उठा के अभी उल्टी करके साथ रखी है कोन कंक्रीट के, और अभी मेजर कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू, तो ये हमारा ट्रू स्लम्प है जिसकी वैल्यू आप देख सकते हैं।